सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी, श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राम प्यारी बाई, समस्त परिवार मुगावली। श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर अजमेर। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। प्रतिदिन आहार में फल व दूध की व्यवस्था। श्रीमान निर्मल जैन, अहमदाबाद, शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील जैन, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली द्वारा कमरे का निर्माण। श्रीमान सज्जन राज, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, साइदा पेट, चेन्नई। कई वर्षों के बाद महावीर जी में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हम त्यागी मुक्तियों में विकल्प होता है कि जब कहीं जाते हैं शुद्ध भोजन की व्यवस्था कहाँ हो कहाँ ना हो, और हमने जब पता लगाया तो लोगों ने बताया कि यहाँ आरिका षष्ठी भूषणी माता जी ने एक शुद्ध त्यागी मुक्तियों को आहार की व्यवस्था की है, जिसका नाम दिया उन्होंने आदि सृष्टि मंगलम समिति के द्वारा संचालित है। यहाँ आकर के हमने देखा, भोजन किया, आहार किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये दुनिया के जितने भी दानदाता हैं ये करोड़ों की बोलियाँ लेते हैं, करोड़ों रुपये दान करते हैं, लेकिन त्यागी व्यक्तियों के प्रति उनकी सद्भावनाएँ क्या रहती है ये समझ में नहीं आया। हम तो कहते जैसे माता जी ने शिखर जी में किया, माता जी ने महावीर जी में किया, ऐसे हर साधु के लिए जो भी क्षेत्र बनाते हैं, क्षेत्रों पर आहार की व्यवस्था सबसे पहले करना चाहिए, ताकि कोई त्यागी वृत्ति आए तो उनके व्रतों का पालन अच्छे से हो सके और भगवान की भक्ति भी अच्छे से कर सके। ये आदि सृष्टि भूषण मंगलम जो समिति है, इस समिति को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के पावन चरणों में ये बात रखूँगा कि आज ऐसी महावीर जी में उनके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि त्यागी व्यक्तियों को भोजन की व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई, और जहाँ लगातार हमने 2 दिन तक भोजन किया, ऐसा सुस्वादिष्ट भोजन और समर्पण के साथ में इस समिति ने जो त्यागी व्यक्तियों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की, वो साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद सबको, सादर जय जगन्नाथ। अरे क्यों मरने के पहले मरे मरे जीते हो? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है, सोचना भी पाप है। जब कोई मरता है बोले आज उनका देवलोक गमन हो गया, हमने कहा जिंदगी भर तो नारकी की तरह जिया, अब कहाँ से देवलोक गमन हो गया? अरे सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है, जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। नरकों में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। कोई कर्म के उदय में गलतियाँ होती हैं, हम नरक नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मरने के पहले प्रायश्चित करके जाएंगे। प्रायश्चित गलतियों पर पर्दा नहीं डालता है, अपनी आत्म प्रपंचना, आत्म प्रमाद से पर्दा हटा देता है कि तुम्हारी भूल थी, अब आगे जागो। इसलिए कभी भगवान के सामने लोग हम पूछते हैं जल क्यों चढ़ाते, बोले जन्म जरा मृत्यु। हमने कही तुम लोटा भर के एक सागर चढ़ा दो तो कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, सागर जल चढ़ाने से नहीं होगा, जल जैसे गुण लाने से होगा। जल कहीं अपने आप को रोकता नहीं है, जितना जल आगे बढ़ता है उतनी गंदगी छोड़ता जाता है।
और हर लोगों की, हर कपड़ों की गंदगी। समंत्रभद्र स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुम्हारे घर की वस्त्रों में लगे हुए दाग को, खून के धब्बों को खून नहीं धोता है, पानी साफ कर देता है। तुम्हें उच्च गोत्र मिला है, अच्छा कुल मिला है, और सुंदर रूप मिला है, यश मिला है, ख्याति मिली है, संपत्ति मिली है, वीर्यांतराय कर्म का क्षय सब मिला है। उठा कर देखो समंत्रभद्र स्वामी का रत्नकर्ण श्रव का चार क्या लिखते हैं? उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानादिपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्नात कीर्ति तपो निधसु। ये सब चीजें उच्च गोत्र प्रणाम करने से मिला है, भक्ति से सुंदर रूप मिला है, यश से कीर्ति मिली है, भगवान का नाम लेने से हमें भगवान देवादिदेव की अलग भक्ति है और गुरुओं की अलग भक्ति है। आजकल तो गुरु मिल जाए तो तुम्हारी गर्दन गिरगिट की तरह हिलती है, क्योंकि सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है। सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है। तो आप ध्यान रखना, आपने क्या बोला? चंदन चढ़ाता हूं, भव ताप ने विनाश ना है। यहाँ तो तुम्हारा पूरा भव ताप ही ताप है, दिन भर चढ़ी तवेली की तरह उबलते रहते हो। कोई कह तो दे तुम्हें कुछ, ध्यान रखना। हम किसी से बात की, आप खा रही हो तो खा लो, नहीं तो मैं जा रही हूँ, आपको बनाना हो तो देख लो, मेरे से सही होगा। अरे क्यों बोलते हो? अच्छे प्यार से भी बोल सकते हो। खाने से खाना कहो तो जहर वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। अच्छे से बोल लो, जरूरी है झगड़ा करके बोलना। अरे अपने आप को क्रोध नाश करने से कभी क्रोध नाश ही नहीं होगा। क्षमा लाओ, क्रोध नहीं आ पाएगा। लोग कहते हैं माता जी कैसे मान नसाएं, हमने कही मान मत नसाओ, नम्रता लाओ, मान नहीं आ पाता है। सज्जनों के सामने दुर्जन नहीं आते हैं, इन्हें डंडा लेके भगाओगे अंधेरे को तो नहीं भागेगा। एक दीपक जला लो, अंधेरा भाग जाएगा। हम चंदन जैसे गुण लाएं, पीस दो, काट दो, जला दो, सब में सुगंधी देता है। हम ऐसे लाएं मिट जाएं, लेकिन हमारी सुगंधी लोगों के लिए आदर्श बन जाए। हम अक्षय पद, कितना प्रयास किया तुमने अक्षय पद के लिए? अच्छी मकान छत बनाने के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन अक्षत के लिए आज तक कुछ नहीं किया। तुम्हारी रजिस्ट्रियां नाम बदल जाएंगे, बेटों के नाम हो जाएंगी। तुमने रजिस्ट्री पे जीवन भर की कमाई लगा दी और खुश हुए थे, बोले आज बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई। मैंने कही रजिस्ट्री हंसती होगी कि पगला, तूने पूरे जीवन दाव पर लगा दिया, मैं यहीं रहूंगी, तू चला जाएगा। कभी कभी महल किले देखने जाओ तो सोचा करो, ये मत कहा करो कितना अच्छा किला है, ये सोचा करो कितनी बेवकूफी कर गया, पूरी जीवन की ऊर्जा इसमें लगा गया, इतने में तो मोक्ष महल बना लेता। क्योंकि जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में फला न पकड़े कोई। तुम काम बाण विध्वंसनाएं चलाते और काम बाण नाश हो रहे क्या? जहां मिल जाओगे वहीं फालतू बातें करोगे। उनने ऐसा कहा था, वो ऐसा कर रहे थे, वो मेरे लिए ये लाए, काहे को काम कथा कर रही हो? फालतू बकवास मत करो। कहीं मिल जाओ, बोले आपको उसकी याद आ रही होगी वाइफ को, हमने कि वो याद करने की चीज़ है, साक्षात मिलती है तो लगता 2-4 दिन को चली जाए तो शांति हो जाए। क्योंकि आज प्रेम कहाँ रहा, आदर्श जीवन कहाँ रहा हमारा? कोई मान मर्यादा नहीं रही। क्योंकि पहले तू था ना, तुम ही हो, अब मैं तू, बाद में हो जाती तू मैं, यानी झगड़ा हो जाता है। ये जीवन हो गया। आप पढ़ा आपने, ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी। सच बताना, तुम राग द्वेष की कितने कारण मिलाते हो? कोई राग की बात कर दे, तुमसे कह दे बहुत अच्छे लग रहे हो आप खुश हो जाते। सोचो तो लगने जैसी क्या बात है। अरे एक दिन ये मकान गिरेगा ही गिरेगा, एक दिन मौत आएगी। लाख ब्यूटी पार्लर जाना, जिम जाना, बुढ़ापा कहीं ना कहीं से झाँक ही जाएगा। सबसे पहले तो कानों में सूचना देता है, समझाता है कि मैं आ गया तुम्हारे सिर पे, तब भी तुम नहीं समझते हो। बोले हम तो आजकल तो अच्छा युग है,
बाल काले करा लोगे, दांत नकली लगवा लोगे, आंखों पे चश्मा चढ़वा लोगे, हार्ट बदलवा लोगे, लीवर बदलवा लोगे, लेकिन मौत को कैसे बदलोगे? मौत तो तुम्हारे नाम की आएगी तो तुम्हें ही ले जाएगी। ध्यान रखना। उसके बाद आपने फल चढ़ाया, क्योंकि अपन पढ़ते हैं लोचन सुरसना घ्राण उत्साह के करतार हैं, मुंह पे न उपमा जाए वर्णी सकल फल गुण सार हैं। क्या कह रहे हो कि भगवान लोचन देखने में सुंदर हैं, सुगंध आ रही है, रस से युक्त हैं, और कह रहे हैं मन को उत्साह करने वाले हैं, क्योंकि मैं किसी साधारण आदमी को नहीं दे रहा हूं, 3 लोग के नाथ को चढ़ा रहा हूं, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, हम बनिया आदमी हैं। अर्घ कियो निज हे तुमको अर्पित हो, ध्यानत कीनो शिव के भूमि समर्पित हो। हम वो बनिया आदमी हैं कि मुट्ठी भर डालकर बोरा भर रखने की, हम मुट्ठी भर खेत में बीज डालते हैं और बोरा भर वापस ले जाते हैं। हम ये बीज मोक्ष महल की भूमि में डाल रहे हैं, और आप लोग मरे से बोले अष्टम वज्दा पाने को, कभी बोलेंगे धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म विवाट, और शकल ऐसी बनी रहेगी जैसे तुमको पूजे सुरपति है पति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे, और ऐसी शकल होती जैसे किसी ने मार पीट के भेज रखा होगा। अरे किसी अफसर से मिलते हो तो मोदी से मिलने का तुम्हें टाइम मिल जाए तो बताओ, अपना मोबाइल किसी से बात करोगे? उस समय क्या करोगे? बोले भाई इस समय बिल्कुल कोई फ़ोन मत लगाना, मेरा विशेष मीटिंग है। और 3 लोग से नाथ से मिलने आते हो, वहीं झगड़ा भी कर लेते हो, वहीं तेरी मेरी भी कर लेते हो, अपनों को बुला लेते हो, पीछे धक्का दे देते हो, सब कर लेते हो इनके सामने। क्या बेईमानी है। और वो एक आदमी तो बोला बाता जी मुझे कपड़े की दुकान खुलवा देंगे। मैंने कहा क्यों? बोले जब मैं कहूँगा मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान। मैंने कहा खुलवा देगा कि कपड़े भी उतरवा लेगा? अरे सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्वीन। वो सकल गेयों के ज्ञाता भी हैं। तेरी हालत जानते हैं कि जब तू शादी करने जाता है बेटी के यहाँ मैंने सगाई करने जाता है तो बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड मिठाइयाँ और बढ़िया फल ले जाता है, और यहाँ कच्ची बादाम कड़वी बादाम लाया। ये क्या देंगे तुझे पता है? कड़वा ही देंगे। क्योंकि एक महिला आई और बोली माता जी मेरा बेटा बीमार रहता है। हमने कहा क्या हुआ? भगवान को फल चढ़ाए थे कि नहीं? बोले 10 रुपये का नारियल चढ़ाया था। मैंने कहा 10 रुपये जैसा ही बेटा है। ध्यान रखना। आप बोलते हैं अष्टम वज्दा पाने को कर में 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। तुम्हारे ना सहजता है, ना शुद्धता है, ना सरलता है, ना स्वाभाविकता है। लोग कपड़े किसके लिए पहनते हैं? अपने लिए कि दूसरों के लिए? हाँ भैया कह रहे अपने लिए। मैंने कि घर में देखना ऐसे लगती हो जैसे नौकरानी हो, इतने साधारण कपड़े पहने रहती हो अपने लिए, और कहीं जा रही हो पार्टी में तो ऐसे जाती हो जैसे अफसर उतर के आई हो जमीन। भले वो इतना मेकअप करती है कि लगता है रंग पुती दीवार है, और लाइट चली जाए तो ऐसे हो जाती जैसे पलस्तर उतर गया दीवार। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। इसलिए सहजता लाओ। आजकल हम क्यों दिखावा करते हैं? हम अपरिग्रह की बात अकिंचन धर्म की जय बोलते हैं, माला फेरते हैं। शादियों में हमसे ज्यादा दिखावा कोई नहीं करता है। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। हम जैनियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम एक एक ईंट देंगे तो हम अपने गरीब जैनियों का मकान बनवा देंगे। हम एक एक रोटी देंगे तो हमारे जैनी भाइयों को किसी औरों के यहाँ नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। और हमारे छोटे लोगों को भी चाहिए कि यदि किसी वजह से हमें लाभांतराय कर्म का उपशम नहीं है तो हमें भी अपने जैनियों के यहाँ ईमानदारी और नम्रता से करना चाहिए। अब सहजता नहीं है, शुद्धता नहीं है, सरलता नहीं है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और समझ गए मोबाइल है,
उंगलियों पर सारा जहां है, लेकिन सच बताना प्रेम से भरी आत्मा कहाँ है? प्रेम से भरी आत्मा कहाँ है? तो आप लोग पूजा करो। वास्तव में मैं तो कहती हूँ हमारे जैनियों को, आप मूर्तियां बनाने में विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन कम से कम हमारे हर जैनी बच्चों को इतना उत्साह आए कि क्लबों में नहीं जाकर मंदिरों में आए। हम ऐसा माहौल पैदा करें, उन्हें इतना आकर्षण दें अध्यात्म के साथ। हम कभी बच्चे को दवाई नहीं भाती है तो चाशनी में रखकर बतासे में रख के देते हैं। हमारी नई पीढ़ियां नहीं सुधरी, क्योंकि उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, स्यादवाद को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता है स्यादवाद के द्वारा। बहू कहती मेरा घर है, सास कहती मेरा घर है, माँ कहती मेरा बेटा है, बहू कहती मेरा पति है। मैंने कहा तू साथ में लाई थी क्या? अरे माँ ही लाई थी, क्योंकि तुम्हें अपना जीवन देकर जन्म देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें दुनिया में लाती है माँ। भगवान के साथ माँ को भी पूजो, क्योंकि तीर्थंकरों को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। इसलिए पूजा सिर्फ मंदिरों में प्रारंभ नहीं होती है। पूजा कोई ऐसा चादर नहीं कि तुम 1 घंटे आओ तो ओढ़ लो और 23 घंटे उतार दो। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। पूजा हमारी सांसों की तरह हो, प्रत्येक क्षण हमारा पूजा में हो, तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो नर पूजा करत हैं वे नर इंद्र समान, और मनुज मजूरी देते हैं क्यों न देते भगवान।